मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, शारदीय नवरात्र की सबको बहुत बहुत बधाई। आज से 9 दिन का ये व्रत, नवरात्र का व्रत शुरू होने वाला है। इसके लिए सुबह ही उठ के मैं लगभग 3 साढ़े 3 में जगी थी और उसी समय से घर की साफ़ सफाई में लग गई और स्नान वगैरह करके तैयार हूँ। अब मैं पूजा करूँगी। तो आज चूँकि पहला पूजा है तो थोड़ा विधिवत तरीके से होगी। सबसे पहले भी मैं तो पूजा का बर्तन साफ़ करना है, वो साफ़ करने के बाद से ही मैं पूजा करूँगी। स्नान करने के बाद ही मैं पूजा का स्थान को साफ़ किया है और जो भी बर्तन थे, लोटा, दीपक वगैरह सब मैं निकाल के हटा दी थी। और यहाँ भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। क्योंकि इसमें अखंड दीपक लगाना होता है तो ये मैं नवरात्र के नवरात्र निकालती हूँ। ऐसे तो मेरे पास एक छोटा सा दीपक है जिसे मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं पूजा की थाल को सजा ले रही हूँ। तो जो भी आवश्यक चीज़ होते हैं जो नवरात्र की पूजा में लगते हैं तो एक दिन पहले ही जाके लेकर के आ गई थी। हालांकि अबीर वगैरह तो मैं हर दिन पूजा में शंकर जी पे भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ जो स्पेशल होता है खासकर माता रानी के लिए, तो जैसे मैं यहाँ पे ये छाक लौंग इलायची का बना होता है और लोहबान, जब भी दीपक जलाती हूँ ये हुमाद करती हूँ तो लोहबान उसमें ज़रूर डाल देती हूँ। ऐसा कहते हैं कि लोहबान का दीपक जलाने से या हवन करने से, धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मकता घर में आती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले सूर्य को जल दे करके उसके बाद से मुख्य द्वार पे थोड़ा सा रंगोली बना देती हूँ। ऐसे मैं अक्सर कर दिया करती हूँ और जब ऐसा नवरात्र हो या कोई पूजा पाठ हो तो ज़रूर से ज़रूर बनाती हूँ। अब यहाँ मैं माता रानी का स्नान वगैरह करा के तब श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पे स्नान करवा दिया है और रेड कलर का माता रानी के लिए मैं चुनरी लेकर के आई हूँ। और जैसे कलश वगैरह हर पूजा में मैं करती हूँ, अष्टदल बना करके कलश रखती हूँ, वैसे ही आज भी कलश रखूँगी। मैं यहाँ पे जौ वगैरह नहीं लगाती हूँ और मतलब कलश स्थापना नहीं करती हूँ। जैसे जनरल पूजा होता है वैसे करती हूँ। चूँकि मुझे ऑफिस जाना होता है, समय नहीं मिल पाता है और मैं देख नहीं पाऊँगी कि उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं खुद से ही करती हूँ, पंडित जी भी नहीं बुलाती हूँ। तो जैसे अन्य पूजा में मैं कलश स्थापना करती हूँ वैसे ही करती हूँ। कलश के अंदर में लौंग, इलायची, सुपारी, पान, पैसा मतलब डाल करके चढ़ा के तो उसे रख देती हूँ। और उसके बाद से दुर्गा जी का पूजा शुरू करने से पहले जो घर का पूजा नियमित वाला होता है वो मैं कर लेती हूँ। डेली पूजा जैसे मैं करती हूँ वैसे आज भी कर लिया है। और यहाँ अब मैं माँ दुर्गा का पूजा करूँगी। तो यहाँ पे दुर्गा माँ को मैं लौंग इलायची फर्स्ट डे ही चढ़ा देती हूँ। और हर दिन क्या करती हूँ कि पान कसैली लौंग इलायची करके पान का बीरा बना करके मैं चढ़ाती हूँ। और लौंग इलायची का जो छाक होता है जो मैंने दिखाया था पैकेट में मैं लेके आई थी, वो छाक लोटे में डाल के जल के साथ वो माँ देवी पे चढ़ाती हूँ। और श्रृंगार वगैरह करने के बाद से थोड़ा सा इत्र वगैरह भी चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे मैं जो 9 दिन प्रसाद चढ़ाती हूँ उसमें मैं बतासा ज़रूर चढ़ाती हूँ। सफ़ेद बतासा माँ को पसंद है। ये है दनुआ मरुआ बोलते हैं इसको, ये भी माता पे चढ़ता है। ये इसका पौधा हमने लगा रखा है तो वो भी हमने चढ़ा दिया है माता रानी पे। उसके बाद दीपक वगैरह जला के धूप बत्ती सुगंध सब लगाने के बाद से तब मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ। सप्तशती का पाठ करने से में सबसे पहले मैं कवच, अर्गला और किलक पढ़ती हूँ। उसके बाद से स्तुति करती हूँ। तब मैं हर दिन एक एक अध्याय करके करती हूँ। और जो अध्याय छोटा होता है उसे एक दिन में 2-2, 3-3 अध्याय भी कर देती हूँ, ताकि अष्टमी तक मेरा 13वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। और कोई एक अध्याय करने के बाद से लास्ट में फिर से स्तुति कर लेती हूँ और उसके बाद से आरती करती हूँ। मेरा पूजा थोड़ा छोटा ही करती हूँ क्योंकि मुझे समय से भी करना होता है और ऑफिस भी निकलना होता है। तो यहाँ मैं अपना पाठ शुरू कर दी हूँ। श्री महालक्ष्मी देवताय श्री जगदम्बा प्रियताय सप्तशती पाठांगन तवेन जपे विनियोजन ओम नमः चंडिकाय। मां चंडिके को नमः। धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। चंडिका देवी को नमस्कार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा और कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
पाठ समाप्त करने के बाद से आरती करती हूँ। आरती मैं जनरली तो कपूर से करती हूँ, लेकिन नवरात्र भर मैं हुमाद में ही कपूर और लोहबान डाल करके ही धुआं करती हूँ और सारे घर में इसका धुआं को मैं फैला देती हूँ। उसके बाद से क्षमा याचना करने के बाद से हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। देखो ना आदि कूटने वाला छोटका नहीं है। फर्स्ट डे का पूजा हो चुका है। चूँकि आज बाबू भी व्रत रखा है, चढ़ती उतरती वो लोग रखते हैं, तो अब मैं फटाफट फलाहार बनाऊंगी। एक तरफ मैं साबूदाना चढ़ा दे रही हूँ, दूसरी तरफ मैं मखाना बादाम वगैरह भून लूँगी। और चूँकि आज ऑफिस का छुट्टी भी नहीं दिया गया है, तो ऑफिस भी निकलना है मुझे, तो मैं यहाँ फटाफट अब लग जाऊंगी फलाहार बनाने में। दिन में मैं यहाँ पे साबूदाने का खीर और मखाना और बादाम करूँगी, और रात में बनाऊँगी साबूदाने और आलू का टिक्की। तो मैं अब अपना ब्लॉग अब करूँगी यहीं समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।